Good morning, students. Today's topic plotting with PyPlot. So today's topic is plotting with PyPlot. That means we are going to discuss about charts and graphs. So ग्राफ और चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे आज. तो आज आपके यहाँ पे जो लाइब्रेरी या पैकेज this would include is matplotlib. So matplotlib is whole Python package library used to create 2D graphs and plot by using Python scripts. तो पाइथन स्क्रिप्ट के यूज करके हम यहाँ पे ग्राफ्स और प्लॉट्स मतलब सर्टेन जैसे स्कैटर चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट, देन हिस्टोग्राम, देन वी गो फॉर बॉक्स प्लॉट, ये सारा कुछ हम क्रिएट करने वाले हैं. तो विच सपोर्ट्स वेट, तो उसमें से एक मॉड्यूल है मैटप्लॉट. इज जस्ट लाइब्रेरी पैकेज है जो सब कुछ इंक्लूड करता है, बट उसमें से एक लाइब्रेरी हम यूज करने वाले, मॉड्यूल यूज करने वाला, दैट इज नोन एज PyPlot. So PyPlot is a module in Matplotlib. It supports a wide variety of graphs and plots, namely histogram, bar chart, power spectra, error chart, etc. It is used along with NumPy to provide an environment for MATLAB. So आपके NumPy के साथ यूज करते हैं, दैट मीन NumPy एरे है और एरे के साथ हम यूज करते हैं यहाँ पे आपके चार्ट वगैरह क्रिएट करना. तो हम जनरली NumPy को यूज करेंगे, दैट मीन्स क्रिएट एरे एंड देन उन एरे में जो वैल्यूज हैं उनके बेसिस पे हम चार्ट ड्रॉ करेंगे. So next, PyPlot provide the state machine interface to the plotting library in Matplotlib. It means that figures and axes are implicitly and automatically created to achieve the desired plot. तो यहाँ पे automatically आपसे वैल्यू पास करेंगे, ऑटोमेटिकली ग्राफ क्रिएट करेगा, वहां पे एक्सेस क्रिएट करेगा एंड देन आपका ग्राफ प्लॉट कर देगा. So, for example, calling plot for PyPlot will automatically create the necessary figure and axes to achieve the desired plot. आपको यहाँ पर अगर ग्राफ प्लॉट करते हैं, प्लॉट फंक्शन यूज करते हैं और प्लॉट फंक्शन का दो वैल्यू देता हूँ एक्स और वाई एक्सिस की, तो अपने आप एक ग्राफ प्लॉट करके दे देता है वहां पे. तो टाइटल सेट करने के लिए भी फंक्शन वहां पे टाइटल, एक्सिस सेट करने के लिए एक्स और वाई लेबल और है वहां पे फंक्शंस, लेजेंड बनाना तो लेजेंड के लिए फंक्शन है वहां पे. तो PyPlot इंटरफेस इज जनरली प्रेफर्ड फॉर नॉन इंटरेक्टिव प्लॉटिंग, दैट इज स्क्रिप्टिंग. प्रोग्राम लिखेंगे, प्रोग्राम से आपके डेटा वहां पे डिस्प्ले करेगा. तो फर्स्ट चार्ट जो हम डिस्प्ले यूज करने वाले हैं वो आपको बताता हूँ, वो है स्कैटर चार्ट. वी गो फॉर स्कैटर चार्ट. स्कैटर चार्ट में कोई लाइन नहीं होती, वहां पे डॉट्स से डिस्प्ले करता है वैल्यूज. एक्स एक्सिस पे कुछ वैल्यूज होगी, वाई एक्सिस पे कुछ वैल्यूज होगी और उन्हीं वैल्यूज के बेसिस पे हम यहाँ पे स्कैटर चार्ट. तो वन डॉट फॉर ईच ऑब्जर्वेशन, एक्स एक्सिस पे एक वैल्यू होगी, वाई एक्सिस पे वैल्यू होगी और दोनों वैल्यूज के लिए एक एक डॉट वहां पे रिप्रेजेंट करेगा. तो इट नीड्स टू एरे ऑफ द सेम लेंथ. तो अगर दोनों एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर तो आपको ग्राफ प्लॉट करना है तो दोनों में सेम वैल्यू होगी. वहां पे मैथ्स पढ़ा आपने, तो एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे दोनों वैल्यू सेम, नंबर ऑफ वैल्यूज से दोनों सेम होगी. फिर एक वैल्यू एक्स एक्सिस के लिए और एक वैल्यू वाई एक्सिस से लेगा और उससे एक डॉट डिस्प्ले करेगा. तो हम यहाँ पे अब ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं. मैं यहाँ पे मैं इंपोर्ट pandas as pd और मैं चाहूँ तो इंपोर्ट numpy as np डॉट एरे. दो एरे बनाने हैं आपको फर्स्ट, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सेकेंड एरे क्रिएट करता हूँ वाई एक्सिस की वैल्यूज के लिए, क्योंकि दो एरे होंगे तभी आपके np डॉट एरे. तो एक यहाँ पे आपको और इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट PyPlot डॉट मैट तो यहाँ पे मैं ग्राफ डिस्प्ले करने वाला हूँ.
pl डॉट स्कैटर और स्कैटर के अंदर दोनों एक्सिस की वैल्यू x, y। अब यहाँ पे देखिए पांडा यूज नहीं है, डेटा फ्रेम यूज नहीं कर रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसको रिमूव कर दूंगा। y इज नॉट डिफाइंड, y इज इक्वल टू आ गया, तो एरर शो हो गया। देखिए यहाँ पे प्लॉट पेन आ गया, तो ऊपर आपके यहाँ पे कंसोल के जस्ट ऊपर वेरिएबल एक्सप्लोरर, हेल्प एंड प्लॉट्स, तो प्लॉट्स पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो गया। देखिए डॉट्स रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसे फर्स्ट वैल्यू 1 और 51, 1 ये एक्स एक्सिस है यहाँ पे, दैट इज द वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस आपके इस तरह से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस दो वैल्यू चाहिए तभी आपके ग्राफ प्लॉट होगा, अदरवाइज ग्राफ प्लॉट नहीं होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, चाहे वो बार ग्राफ हो, चाहे आपके स्कैटर चार्ट है, चाहे लाइन चार्ट है, वहां पे आपको दो वैल्यूज चाहिए भी, एक्स एक्सिस पे वैल्यू, वाई एक्सिस पे वैल्यू। कई बार हो सकता है एग्जाम में आपकी एक वैल्यू गिवन हो वाई एक्सिस की, तो आपको एक्स एक्सिस की वैल्यू खुद को एज्यूम करनी है कि ये वैल्यू एक्स एक्सिस पे होगी। तो यहाँ पे डॉट्स डिस्प्ले किया उसने। अब देखो मैं इसको सेम को कॉपी कर लेता हूँ और वैल्यूज चेंज करके नीचे ही प्लॉट करता हूँ। x1 y1 x1 y1। देखिए मैं वैल्यूज बढ़ा रहा हूँ, बस थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ वैल्यूज। इसको रन किया, देखिए ऑटोमेटिकली कलर चेंज हो रहा है यहाँ पे। तो कलर अगर मैं सेम ग्राफ के अंदर दूसरा अगर ग्राफ प्लॉट करता हूँ स्कैटर चार्ट, तो आपके कलर ऑटोमेटिकली दो कलर डिफरेंट कलर शो करेगा। तो आपको इस तरह से ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो भी है, दो वैल्यू ली मैंने एक्स और वाई एक्सिस पे। तो यहाँ पे देखिए दो वैल्यूज, तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएल, आपकी मर्जी है पी लिख दो, पीएल लिखो, इट्स अप टू यू। पीएलटी बुक में है तो पीएलटी ले सकते हो। तो मैटप्लॉट इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएल, इंपोर्ट नंबर एज एनपी, देन एक्स और वाई एक्सिस पे दो वैल्यूज। चाहे मैं अगर आपके बुक वाला एग्जांपल जो है उसमें जो एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे भी देखिए दो वैल्यूज होगी एक्स और वाई। देखिए जब बार प्लॉट कर रहा था इंडेक्स कॉमा पर, तो दैट मीन्स दो वैल्यूज हैं उसके लिए, पर यहाँ पे ये देखिए और इंडेक्स यहाँ पे एनपी डॉट रेंज से निकाल रहा है। तो इस आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ग्राफ प्लॉट करेंगे, तीन बार ग्राफ, स्कैटर और लाइन ग्राफ, तब आपको दो वैल्यूज होगी, दो एरेज आपको लेने होंगे, चाहे वो गिवन हो क्वेश्चन में या नहीं गिवन हो, हम बाद में डिस्कस करेंगे। नहीं गिवन है तब क्या करेंगे, और गिवन है तो मैंने यहाँ पे एक्स और वाई एक्सिस पे दो वैल्यूज ली एरे की फॉर्म में, 1 2 3 अप टू 10 और 51 से 60। फिर ग्राफ प्लॉट किया, यहाँ पे पीएल डॉट स्कैटर फंक्शन है, उस पे दो वैल्यू एक्स और वाई की एक्सिस की वैल्यू। यहाँ पे मैंने दूसरे एरे के दो एरे क्रिएट किया, x1 और y1 उनके बीच में। तो मैं एक साथ में चाहूँ तो 2 3 4 जितने भी आपके, तो ये तो एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये आपको पता है सबको। अब यहाँ पे मुझे अगर एक्स लेबल देना है, एक्स एक्सिस पे कोई हेडिंग डालनी है, तो मैं यहाँ पे पीएल तो ग्राफ ऊपर बैट प्लॉट लिख पीएल डॉट एक्स लेबल, और यहाँ पे लेबल में जो भी लेबल देना है एक्स एक्सिस वैल्यूज। तो मैं इसको रन करता हूँ, तो आप देखिए एक्स एक्सिस पे वैल्यूज आ गई। अब पीएल डॉट वाई लेबल वाई एक्सिस वैल्यूज, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ पे देखिए वाई एक्सिस की वैल्यूज आ गई। अगर टाइटल देना है आपको, तो फंक्शन है पीएल डॉट टाइटल, और इसको मैं रन करूंगा, यहाँ पे टाइटल देता हूँ स्कैटर चार्ट ग्राफ। तो यहाँ पे देखिए हेडिंग आ गया,
अब देखिए यहाँ पे मैं pl.legend इसको मैं क्लिक करता हूँ। नो हैंडल्स विद लेबल फाउंड इन पुट टू लेजेंड। तो लेजेंड के लिए कोई आपके लेबल फाउंड नहीं हुआ है, तो मैं यहाँ पे लेबल इक्वल टू ग्राफ 2 इसको मैं रन करता हूँ वापिस, तो आपके लेजेंड्स आ गया है यहाँ पे, ग्राफ 1 और 2 जो भी मैं यहाँ पे सेट करूंगा उसके अकॉर्डिंग। तो ये सब कुछ चीजें आपको हमेशा देखना है कि एक्स लेबल, वाई लेबल, टाइटल और लेजेंड्स। तो लेजेंड्स तो आपको आना चाहिए वहां पे कि लेजेंड्स कैसे आप बनाओगे। दैट मीन्स लेजेंड दोनों ग्राफ को डिपेंड कर रहा है कि ग्राफ 1 है जो ब्लू डॉट्स शो कर रहा है, ग्राफ 2 शोड बाय आपके बाय ऑरेंज डॉट जो भी है यहाँ पे, तो उसके थ्रू। तो इट्स अप टू यू, आपको ध्यान रखना है कैसे आपको कैसे करना है। फंक्शन से डायरेक्टली फंक्शंस आपको मेमोराइज करने हैं, उनकी वर्किंग डिस्क्रिप्शन कैसे वर्क आता है, और जनरली आप प्रैक्टिस करेंगे तो मेमोराइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, मेमोराइज करने की आप ऑटोमेटिकली समझ जाएंगे कौन सा फंक्शन कैसे वर्क करता है। सब में यही है कि जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं, 3 ग्राफ मैंने बोला, लाइन चार्ट आपकी, सेकंड है यहाँ पे स्कैटर चार्ट, और थर्ड इज बार ग्राफ, बार चार्ट। तो जब भी ये तीनों ग्राफ बनाते हैं तो एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू चाहिए, दोनों तीनों वैल्यू के बिना नहीं होगा। दोनों वैल्यू की एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू अगर नहीं है तो आपको नहीं बनेगा प्रोग्राम, तो ग्राफ नहीं बनेगा। तो हम आगे चलते हैं इसमें। तो यहाँ पे ग्राफ प्लॉट हो गया, उसके बाद में डॉट शो हो गए। डॉट शो होने के बाद में तो 2 ग्राफ प्लॉट करना है, तो उसके लिए भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे। तो ऑटोमेटिकली वो कंपैरिजन शो करना है। कभी भी एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि आपको 2 वैल्यूज गिवन है, उनके लिए आपको कंपैरिजन करना है। तो इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब एज, अब देखो यहाँ पे मुझे कलर सेट करना है अलग अलग। बाय डिफॉल्ट अपने अकॉर्डिंग वो कलर ले लेगा। अगर आपको कलर अपने हिसाब से चेक करना है तो सी इक्वल टू लिखना है कलर, सी, तो स्कैटर कलर इक्वल टू जो भी कलर आपको देना है। तो मैं यहाँ पे कलर के लिए कलर इक्वल टू लेबल दे दिया मैंने। यहाँ पे लेबल से पहले मैं लिखता हूँ कलर, COLOR, डबल कोट्स में जो भी कलर देना है, रेड, फर्स्ट कलर में रेड देता हूँ, और सेकंड वाले में मैं कलर देता हूँ इक्वल टू येलो। अगर कोड याद है तो कोड लिखो, वरना अदरवाइज आपकी जो मर्जी है। तो यहाँ पे देखिए रेड कलर फॉर ग्राफ 1 और येलो कलर फॉर ग्राफ 2। तो कलर अगर आपको देना है तो उसके लिए ये है मेथड। अब वापिस चलते हैं हम यहाँ पे, तो कलर चेंज हो गया। plt.show आपको लिखना है हमेशा, मैंने नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बट आपको लास्ट में जहाँ पे आपका पूरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए pl.show लिखना है वहाँ। इसके भी हाफ मार्क्स हैं, तो ये लिखना कंपलसरी है। नहीं भी लिखो तो भी डिस्प्ले तो जाता है, बट वो आपको लिखना है। अब कलर ऑफ ईच डॉट, डॉट का कलर भी अगर आपको चेंज करना है वहां पे सी इक्वल टू कलर्स, तो मुझे कलर्स चेंज करने हैं। 10 डॉट, 10 डॉट के लिए अलग से कलर शो करना है। चाहे मैं फर्स्ट ग्राफ के लिए कर लेता हूँ कलर्स ऑल इक्वल टू लिस्ट बनाता हूँ मैं वहां पे, और इसको भी एरे में या लिस्ट में जो भी देना है दे दो। मैं इसको वापस कॉपी करके यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो 10, और यहाँ पे मैं सेकंड वाले ग्राफ में यहाँ पे कलर्स, कलर इक्वल टू ऑल। फर्स्ट ग्राफ रेड का था आपके, सेकंड ग्राफ डिस्प्ले नहीं हुआ है। सी आर्ग्यूमेंट है 13 एलिमेंट्स, और हमें चाहिए 10 एलिमेंट्स।
तो यहाँ से फर्स्ट 3 एलिमेंट रिमूव करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए 10 डिफरेंट कलर्स में आपको डिस्प्ले हो रहा है सेकंड ग्राफ। तो ये आपको ध्यान रखना है कलर इक्वल टू कॉल आपके डिफरेंट कलर्स के भी डॉट हो सकते हैं। अब आता है यहाँ पे तो ये कलर्स के लिए हुआ डिफरेंट कलर डिफरेंट डॉट्स। अब कलर मैप तो हमें यूज नहीं करना कलर मैप, सी मैप यहाँ पे हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब साइज लेना है आपको, तो साइज इक्वल टू तो साइज ऑफ डॉट, डॉट का साइज क्या लेना है, तो यहाँ पे मैं ऐसे 10 लिख देता हूँ कॉमा। सेकंड ग्राफ में फर्स्ट का तो बाय डिफॉल्ट जो भी है वो लेगा। पाथ कलेक्शन ऑब्जेक्ट हैज नो प्रॉपर्टी साइजेस। तो एस से यहाँ पे साइज आएगी 10। अगर मुझे इंक्रीज करना है 30 तो मैं यहाँ पे इसको रन करूंगा। तो एस इक्वल टू 30, तो एस मीन साइज ऑफ डॉट। और आप चाहें तो डिफरेंट साइज ले सकते हैं साइज डॉट्स की, इट्स अप टू यू। साइज ऑफ डॉट बाय डिफॉल्ट जो भी ले रहा है वहां पे वो ले रहा है। 50 लिखता हूँ, एस इक्वल टू 50 फॉर सेकंड ग्राफ। तो आपको थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो गई वहां पे। तो ये साइज ऑफ डॉट। नेक्स्ट चलते हैं इसी में ही। साइज ऑफ डॉट के बाद में साइज एस इक्वल टू साइज जो भी लेनी है उसको साइज को आप इस तरह से दे सकते हैं, बहुत सारी साइज दे सकते हैं वहां पे। ट्रांसपेरेंसी ऑफ डॉट वो भी हमारा आर्गुमेंट अल्फा इक्वल टू जो भी लिखना है ट्रांसपेरेंसी। अगर ट्रांसपेरेंट नहीं चाहिए तो बाय डिफॉल्ट वही है, बट अपने सिलेबस में नहीं है ये सब। ये साइज इक्वल टू 100 ये सब चीजें देखिए। हमारे कलर साइज ये सब हमारे सिलेबस में है, तो कलर और साइज आपको लेना है यहाँ पे। तो ये तो हो गया स्कैटर चार्ट। तो स्कैटर चार्ट में डॉट डॉट में कोई भी कनेक्टिविटी नहीं होती है, डॉट से शो करता है। और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस की दो वैल्यू चाहिएगी। फिर कलर सेट करना, तो कलर इक्वल टू जो भी कलर आपको सेट करना है डॉट्स के लिए वो। फिर एस इक्वल टू साइजेस सेट करनी थी, साइज वहां पे। और फिर अगर लेजेंड में आपको ग्राफ का लेजेंड में आपको लेबल्स देना है तो लेबल इक्वल टू जो भी है वहां पे ग्राफ 1 ग्राफ 2 वो आप दे सकते हैं। तो ये सिंपल सा है, ज्यादा टफ नहीं है। सो आपके इस तरह से तो ये हुआ स्कैटर चार्ट। अब सेम इसी तरह यहाँ पे लाइन चार्ट। तो लाइन चार्ट में फंक्शन यूज होगा यहाँ पे इन प्लेस ऑफ स्कैटर वी शुड यूज। हम यहाँ पे फंक्शन चेंज होगा, आपके प्लॉट फंक्शन यूज करने वाले हैं। प्लॉट फंक्शन आपके लाइन चार्ट ड्रॉ कर देगा। तो सेम डेटा होगा वहां पे जनरली कुछ चीजें जैसे कलर इक्वल टू रेड,
तो इसकी जगह कुछ और आ जाएगा वहां पे। फिर कलर डॉट मार्कर ऐसे कुछ आएगा, साइज लाइन की थिकनेस है वहां पे, तो लाइन ड्रॉ होगी उसमें प्लॉट के अंदर, फिर बार्स के अंदर बार चार्ट होगा वहां पे, तो उसके रिगार्डिंग है यहाँ पे। तो सिंपल चीजें हैं, सिंपल सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, वही एग्जाम में आएगी और वो सब चीजें आपको पढ़नी है। तो इस तरह से कि यहाँ पे बार चार्ट है, तो बार चार्ट करनी जाएगा पहले मैं, हिस्टोग्राम इन पाई प्लॉट। तो स्कैटर चार्ट देख लीजिए यहाँ पे। स्कैटर चार्ट इज अ टू डायमेंशनल डेटा विजुअलाइजेशन दैट यूजेस डॉट्स टू रिप्रेजेंट वैल्यू ऑब्टेन्ड फॉर टू डिफरेंट वेरिएबल्स, वन प्लॉटेड अलोंग द एक्स एक्सिस एंड अदर इज प्लॉटेड अलोंग द वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का है यहाँ पे। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज पीएलटी, वेट 1 और हाइट 1, इन दोनों के बीच में ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पीएलटी स्कैटर वेट 1 हाइट 1 कॉमा कलर्स, कलर इक्वल टू बी मींस ब्लू कलर, मार्कर इक्वल टू ओ, और प्लॉट डॉट एक्स लेबल, एक्स एक्सिस पे लेबल देना है, वाई एक्सिस पे लेबल देना है, और टाइटल देना है एक्स एक्सिस पे, नहीं हेडिंग देनी है वहां पे चार्ट की, फिर पीएलटी डॉट शो। अब मैं एक चीज अपन रह गया था, अब इसमें है स्कैटर के अंदर आपके मार्कर साइज। मार्कर यहाँ पे साइज तो हमें पता चल गई, मार्कर हमें पता करना है वहां पे मार्कर कैसे लगाएंगे। तो मार्कर यहाँ पे लिखूंगा, मार्कर इक्वल टू डबल कोट्स में या सिंगल कोट्स भी यूज करें, कॉमा स्टार मार्कर लिखता हूँ मैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए स्टार मार्कर हो गया सेकंड ग्राफ के अंदर। अगर आपको बिग को करना बड़ा हो तो यहाँ पे बड़ा हो गया, अनरिकॉग्नाइज ओ, स्मॉल ओ है यहाँ पे, स्मॉल ओ का हो गया। एच मार्कर हेक्सागोनल वहां पे, एस मार्कर, स्क्वायर मार्कर, इसी तरह आपके बहुत सारे मार्कर्स हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं वहां पे। बाय डिफॉल्ट जो होता है वो मार्कर होता है वहां पे। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम कल डिस्कस करेंगे लाइन चार्ट में। ये सारे कुछ है, तीन चार चीजें ही आपको ध्यान में रखनी, कलर, साइज एंड मार्कर। फिर लेबल फॉर लेजेंड, अगर कहता है क्वेश्चन में तो लेजेंड के लिए आपको हर ग्राफ के अंदर, चाहे वो लाइन चार्ट बना रहे हो, पैराग्राफ बना रहे हो, वहां पे भी लेबल इक्वल टू जो लिखोगे आपकी वही चीज। सो इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आज के लिए इतना ही है, बाकी हम रिमेनिंग कल क्लास लेंगे, तब हम लाइन चार्ट वगैरह डिस्प्ले करेंगे।